हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है MSPT वाला। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने जाने वाला हूं। दोस्तों, 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा ही आपको पेपर में। और उसके लिए करना क्या है, केवल 4 फॉर्मूले याद करने हैं। 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले कर लिए तो आपके पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा इस टॉपिक से। ये मेरी गारंटी है दोस्तों आप सभी से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो 3 फॉर्मूले दिए दोस्तों। कितने फॉर्मूले दिए? 3। 1 2 3 फॉर्मूले दिए। ठीक है, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का कितने फॉर्मूले दिए? 3 फॉर्मूले दिए गए लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। पहला फॉर्मूला mu लिमिटिंग इक्वल्स टू 0.148 fck b इंटू डी स्क्वायर। ठीक है सर, दूसरा फॉर्मूला क्या है? mu लिमिटिंग 0.138 fck b डी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है? mu लिमिटिंग 0.133 fck b डी स्क्वायर। सर, ये 3 फॉर्मूले हैं। इसमें से हमारे न्यूमेरिकल में केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा। इन तीनों फॉर्मूले में से केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा। कैसे पता चलेगा सर कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखना, अगर आपके क्वेश्चन में Fe250 हो, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वाला। वैसे ही अगर Fe415 हो, क्या हो? Fe415 हो तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में Fe500 हो, तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। और इन तीनों फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला यूज होगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, इसका मतलब FCK का मतलब क्या होता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। FCK का मतलब क्या होता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। B का मतलब क्या होता है? विड्थ। B का मतलब क्या होता है? विड्थ। D का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ। D का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ। समझ आया दोस्तों? इस 3 फॉर्मूले को आपको अच्छी कॉपी में नोट्स बना लेने हैं और लिख लेने हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ स्टील क्या है? AST इक्वल्स टू 0.5 fck डिवाइड बाय fy ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu लिमिटिंग और mu डिवाइड बाय fck b d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज b इंटू डी ब्रैकेट क्लोज b इंटू डी। देखना दोस्तों, fck तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो जाएगा, fy हो जाएगा ग्रेड ऑफ स्टील। fy क्या हो जाएगा? ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, देखना दोस्तों, यहां पे देखो mu लिमिटिंग भी है, mu भी है, mu लिमिटिंग भी है, mu भी है। दोनों में से कोई भी एक ही यूज में लेंगे। दोनों में से कोई भी एक यूज लेंगे। ये दोनों में से कोई भी एक यूज लेंगे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लिख लेने हैं कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% न्यूमेरिकल आता है 6 मार्क्स का।
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए इस टॉपिक का हम फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है दोस्तों? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं। गिवन डाटा में क्या लिख लेंगे? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? mu लिमिटिंग। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? mu लिमिटिंग। निकालना है इसीलिए हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। निकालना है हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्टील रिक्वायर्ड। क्या बोला है? स्टील रिक्वायर्ड। इट मींस एरिया ऑफ स्टील निकाल के बताना है। क्या निकाल के बताना है? एरिया ऑफ स्टील। लिख लिया हमने गिवन डाटा में एरिया ऑफ स्टील। ब्रैकेट में लिख देंगे AST। निकालना है इसलिए क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फॉर अ बीम 230 mm इंटू 400 mm, जो फर्स्ट वाला वैल्यू हो जाता है वो हमेशा विड्थ हो जाता है। क्या होता है? फर्स्ट वाला वैल्यू हमेशा विड्थ हो जाता है। फर्स्ट वाला वैल्यू हमेशा विड्थ हो जाता है। सेकंड वाला वैल्यू हमेशा डेप्थ होता है। फर्स्ट वाला वैल्यू क्या होता है? विड्थ होता है। सेकंड वाला वैल्यू क्या होता है? डेप्थ होता है। इसीलिए हमने विड्थ कितना लिख लिए? 230। इसीलिए हमने विड्थ कितना लिख लिए? 230। डेप्थ कितना लिख लिए? 400। इफेक्टिव डेप्थ हमने कितना ले लिए? 400 ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक के? चलिए उसके बाद M20 दिया गया है। क्या दिया गया है? M20। फॉर M20 के लिए FCK की वैल्यू 25 हो जाएगी। फॉर M25 के लिए FCK की वैल्यू 25 हो जाएगी। सर मुझे कैसे पता चला कि M25 की वैल्यू FCK की वैल्यू 25 होगी? देखिए इसके बेस में 25 है। अरे है क्या इसके बेस में 25? इसीलिए FCK की वैल्यू 25 हुई। समझ आया? नहीं समझे? फिर से ध्यान दो। M25 है, यहां 25 लिखा है, इसीलिए FCK की वैल्यू 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद Fe 500 दिया गया है। Fe 500, ठीक है। चलो Fy की वैल्यू 500 हो जाएगी। Fy की वैल्यू 500 हो जाएगी। सर कैसे पता चला? देखो इसके बेस में 500 है, इसीलिए 500 हो गया। ठीक है, इसीलिए 500 हो गया था। इसका 25 था, इसीलिए 25 हो गया। यहां 500 था तो यहां पे 500 हो गया। कितने अच्छे से हमने गिवन डाटा लिख लिए। अगर आप MSBT पेपर में इतना सा गिवन डाटा लिख के आते हो तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। सिर्फ ओनली गिवन डाटा पे कितने मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों? 1 मार्क। 1 मार्क मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला स्टेप करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको अभी हमने 3 फॉर्मूले बताए हैं। कौन सा बताया है? एक बार रिमाइंडर लिख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। MU लिमिटिंग 0.148 FCK BD स्क्वायर, ठीक है। दूसरा बताया है MU लिमिटिंग 0.138 FCK BD स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है MU लिमिटिंग 0.133 FCK BD स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले बताए थे हमने आपको। अरे बताए थे क्या? चलो बताए थे, ठीक है। ये कब यूज करना? जब आपके क्वेश्चन में FE 250 हो। ये तब यूज करना जब आपके क्वेश्चन में FE 415 हो। ये तब यूज करना जब आपके क्वेश्चन में FE 500 हो। FE 250 के लिए, FE 415 के लिए, FE 500 के लिए। हमारे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है दोस्तों? FE 500। हमारे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? FE 500। तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। समझ आया? ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? MU लिमिटिंग 0.133 FCK BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। चलिए 0.133 FCK की वैल्यू गिवन डाटा में तो देखो कितना है, 25 नजर आ रहा है FCK की वैल्यू, इसीलिए हम यहां पे लिख देंगे 25, ठीक है। B की वैल्यू क्या नजर आ रही है गिवन डाटा में? 230। कितना नजर आ रहा है? 230, तो लो 230 लिख देंगे, ठीक है। D की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 400, तो लो 400, ठीक है। D के पावर में स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। FCK की वैल्यू कितनी है? 25, तो 25 लिख लिए। B की वैल्यू कितनी है? 230, तो 230 लिख लिए। D की वैल्यू कितनी है? 400, तो हमने 400 लिख दी है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 122.122.36 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर mm, न्यूटन पर mm। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां तक कि किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक कि किसी को दिक्कत है नहीं। देखो 3 फॉर्मूले बताए थे, तीनों फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला यूज होगा, हमने सिलेक्ट कर लिए थे। कौन सा किए थे? 0.133 FCK BD स्क्वायर। FCK की वैल्यू कितनी है? 25। B की वैल्यू कितनी है? 230। D की वैल्यू कितनी है? 400। हमने सॉल्व किए तो आंसर कितना आया? 122.36 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। क्या आया? न्यूटन mm। जब यहां तक के सॉल्व करोगे ना दोस्तों, यहां तक के, तो इस पे मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। गिवन डाटा पे मिलेंगे 1 मार्क्स। तो हमने अभी तक के कितने मार्क्स का सॉल्व कर लिए? 3 मार्क्स का सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए अब अपन सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था, हमने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है दोस्तों? एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम फाइनल आंसर को ऊपर लिख लेते हैं, आगे चल के काम आएगा। फाइनल आंसर को यहां लिख लेते हैं, MU लिमिटिंग 122.36
इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, न्यूटन पर एमएम नहीं, न्यूटन एमएम। ठीक है, चलो कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील, रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। फॉर्मूला क्या बताए थे हम आपको, देखना, AST इक्वल्स टू 0.5 FCK डिवाइड FY ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU लिमिटिंग डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज B इंटू D। ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, थोड़ा लंबा तो है बट इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, 0.5 FCK डिवाइड बाय FY ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.XU लिमिटिंग डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज B इंटू D। ठीक है, जब मैंने फॉर्मूला करवा रहा था आपको तो मैं यहाँ पे एक चीज बताया, या तो MU लिमिटिंग यूज होगा या तो MU यूज होगा। हमारे क्वेश्चन में क्या आया था, MU लिमिटिंग आया था ना, अरे आया था कि नहीं, इसीलिए हमने MU लिमिटिंग यूज की है, ठीक है, इसीलिए हमने MU लिमिटिंग यूज की है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0.5 FCK की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 25, FCK की वैल्यू 25, तो यहां लिख देंगे 25 डिवाइड बाय FY की वैल्यू कितनी है, FY की वैल्यू 500, कितनी है 500, ब्रैकेट बना देंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू XU लिमिटिंग हमने निकाल चुके हैं, अभी XU लिमिटिंग निकाल चुके हैं, कितना है 122.36 इंटू 10⁻⁶, यही है क्या, चलिए ठीक है। FCK की वैल्यू फिर से देखते हैं, कितना है 25, कितना है 25, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन गिवन डाटा में 230, कितना है 230। D की वैल्यू कितनी है 400, तो हम यहां लिख लेते हैं 400 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू, ठीक है, इनटू, देख लेता हूं मैं यहां लिखूंगा तो कट तो नहीं रहेगा, देख लेता हूं, चलो मैं यहां लिखूंगा तो कैमरा में कट जाएगा, इसीलिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। B कितना है 230, D कितना है 400, ठीक है, यहां लिखूंगा तो कैमरा में कट रहा था इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा, ठीक है। चलिए जब इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे, ना तो आंसर आएगा 866.96 mm स्क्वायर। कितना आसान है ये न्यूमेरिकल, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकाल लो। इतना सा कर लिए ना दोस्तों तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे, ये सेकंड स्टेप में। पहले वाले इसमें 2 मार्क थे, गिवन डाटा पे 1 मार्क थे, बट यहाँ पे 3 मार्क्स हो गए। ऐसे करके
6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में 100% आपको दिखेगा। समझ आया तो एक लाइक कर देना। इस टॉपिक का अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। दोस्तों ये न्यूमेरिकल तो देखिए समर 24 और समर 22 में पूछा गया था, मतलब अभी पूछा गया था समर 24 में, है कि नहीं। मैं जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो रिसेंट क्वेश्चन वाले करवा रहा हूँ, बाकी के तरह नहीं हूँ कि बहुत पुराने क्वेश्चन करवा दूं। ऐसा मेरा काम नहीं है दोस्तों। मेरा काम है रिसेंट वाले क्वेश्चन पढ़ाना और बहुत इंपॉर्टेंट वाले पढ़ाना, और बहुत मैं इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। अब बुक में देख लेना, बुक में ऐसे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ही नहीं, जैसे कि इतने अच्छे गिवन डाटा मिलेंगे ही नहीं बुक में, इतने अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, मेरे खुद के नोट्स है, ठीक है, मेरे खुद के नोट्स है पहले चैप्टर के नोट्स है मेरे, प्रिंटेड नोट्स। इसकी थ्योरी आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगी। मैं 6-7 बुक को मिला के ये नोट्स डिजाइन किया हूं, 6-7 बुक मिला के इस नोट्स को डिजाइन किया हूं। आपको अगर ये नोट चाहिए फर्स्ट चैप्टर का तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, नंबर देता हूं आपको, इस पे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का नोट्स भेज दूंगा 9545711724। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पहले चैप्टर का नोट्स दे दूंगा। और पहला चैप्टर 6 मार्क्स के लिए आता है और केवल 6 क्वेश्चन है, ओनली 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, और इतने लेंदी नहीं है, छोटे, ठीक है। चलिए अब ये वाले न्यूमेरिकल पे हम ध्यान देते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, फाइंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या निकालने के लिए बोला है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा में लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में mu लिमिटिंग निकालना है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बोला गया है स्टील रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए बोला गया है। क्या निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए बोला गया है। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, AST निकालना है, इसलिए क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। निकालना है इसलिए क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या दिया गया है, 300 mm एंड 550 mm। पहले वाला वैल्यू हमेशा विड्थ होता है, और सेकंड वाला वैल्यू हमेशा डेप्थ होता है। ये आपको पता होना चाहिए, पहला वाला वैल्यू हमेशा विड्थ होता है, दूसरा वाला वैल्यू हमेशा डेप्थ होता है। इसीलिए हमने विड्थ ऑफ बीम कितना ले लिए, 300 mm। इफेक्टिव डेप्थ कितना ले लिए, 550 mm। कितना ले लिए, 550 mm। उसके बाद M20 नजर आ रहा है क्वेश्चन में, क्या नजर आ रहा है, M20 के लिए FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20। सर कैसे पता चला, बता दीजिए हमें भी। देखो दोस्तों, यहां बेस में 20 दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या बेस पे 20, इसीलिए FCK की वैल्यू 20 हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था, M25 था, इसीलिए FCK की वैल्यू 25 हो गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब Fe415 दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, Fe415 दिया गया है, Fe415। ठीक है, तो Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 415। कैसे पता चला सर, सर बेस में 415 है, इसीलिए Fy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 415 हो जाएगी। यहां तक के समझ आया। गिवन डाटा करोगे तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स। ठीक है, पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप कैलकुलेट
कैलकुलेट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। शॉर्ट में लिख लेता हूं, आप इसको रेजिस्टेंस कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, 3 फॉर्मूले आपको बताए गए थे, उस तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। कैसे? Fe415 है, इसीलिए सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। पिछले वाले न्यूमेरिकल में बताया था मैंने साइड में, उसके पहले न्यूमेरिकल भी दिया, उस न्यूमेरिकल में बताया था, ठीक है। एक फॉर्मूला शीट बनाने के लिए बोला था, ठीक है। उसमें देखना कि Fe415 के लिए MU लिमिटिंग की फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.138 FCK BD स्क्वायर, ठीक है। चलिए, 0.138 FCK की वैल्यू गिवन डाटा में कितना नजर आ रहा है? सर 20, तो यहां पे लिख देंगे 20, ठीक है। B की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? सर 300, तो हम गिवन डाटा में 300 है, तो B की वैल्यू 300 लिख लेंगे। सर D की वैल्यू कितनी है? 550, तो यहां पे लिख देंगे 550 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आंसर आएगा 0.47 टू 50.47 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया 250.47 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ये हमारा आंसर हो गया। इस आंसर को मैं साइड में यहां पे लिख लेता हूं। MU लिमिटिंग कितना है दोस्तों? 250.47 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। हमारा पहला स्टेप क्लियर है, तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरे स्टेप करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप 2, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। फॉर्मूला क्या है सर? AST 0.5 FCK डिवाइड बाय FY ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU लिमिटिंग डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज B इंटू D। BD तो कट रहा है क्या? नहीं, ये BD नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते हैं, क्या है? वैल्यू पुट करते हैं 0.5। FCK की वैल्यू कितनी है गिवन डाटा में? 20, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 20। FY की वैल्यू क्या है? 415, तो हम लिख देंगे 415, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6। MU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है? 250,
0.47 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय एफसीके की वैल्यू कितनी है 20, एफसीके की वैल्यू 20, बी की वैल्यू कितनी है 300, डी की वैल्यू कितनी है 550 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इनटू बी कितना है 300, डी कितना है 550। यहां कटेगा लिखूंगा तो इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एएसटी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है 1573.19 mm², ठीक है कितना आ जाएगा 1573.19 mm²। हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। यहां तक कि किसी को दिक्कत है क्या दोस्तों? दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया गया हो, व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। कितना आसान है, दो फॉर्मूले यूज करना है और 6 मार्क्स मिल जाएंगे। कितना आसान है दोस्तों, ठीक है। ये आसान नहीं है, आसान हमने बनाए हैं, ठीक है। आसान नहीं है, आसान हमने बनाए हैं। अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है ना दोस्तों, तो बुक में जाके देख लेना, बुक में कैसे कैसे आंसर मिलते हैं आपको पता चल जाएगा, फिर हम पे विश्वास बनना चालू हो जाएगा आपका।